बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। शहजाद, बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी सूत्रधार खुद को मान रही थी इंडी अलायंस का, अब उसे ही साइडलाइन करने की, राहुल गांधी को साइडलाइन करने की तैयारी खुद यहां पर कर ली गई है। दो विषय, एक तो इंडिया अलायंस में मिशन विशन कुछ है नहीं, केवल अपना अपना एम्बिशन, पोजीशन, कमीशन है। तो इसलिए उमर अब्दुल्ला के बाद, टीएमसी के बाद, समाजवादी पार्टी के बाद, उद्धव सेना के बाद अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आम आदमी पार्टी का भी कांग्रेस पर है। पर क्यों? कल संदीप दीक्षित ने बोल दिया केजरीवाल फर्जीवाल है। इस पे मेरी 1 घंटे डिबेट भी हुई अर्नब गोस्वामी जी के साथ। और उसके बाद आपने देखा होगा कि कांग्रेस के ही लोगों ने एफआईआर करवा दी केजरीवाल के खिलाफ। वो जो फर्जी उन्होंने योजनाएं शुरू करने का दावा किया है, जिस पर दिल्ली सरकार के महकमे ने ही एक जन चेतावनी निकाली है, उसको लेकर यूथ कांग्रेस ने एफआईआर कर दी। बताइए, तो ये कल तक हम साथ साथ है थे, आज हम आपके है कौन हो गए और एकदम अकेले हम अकेले तुम हो जाएगा इंडिया अलायंस कुछ दिनों में। ये इंडी अलायंस है ही नहीं, ये पहले से ही अलग अलग लोगों की महत्वाकांक्षा थी कि मोदी को हराना है, एक हो जाओ मोदी को हराने के लिए, तो इसलिए साथ में आए थे। शहजाद, सवाल ये है बहुत अहम कि कांग्रेस खुद को लगातार पोर्ट्रे करती थी कि इंडी गठबंधन तो उसके बिना चल ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ जो इंडी गठबंधन की और पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि अगर कांग्रेस को रख लिया तो फिर हम नहीं चल सकते। तो फिर ये तो कहें कि जनता तो नकार रही है, लेकिन उनके अपने साथी जो इंडी गठबंधन का अहम हिस्सा थे वो भी नकारना शुरू कर चुके हैं। देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 90 चुनाव हार गई। अब तो शामत ये आई है कि टीएमसी बोल रही है नेतृत्व खाली करो, हम नेतृत्व संभालेंगे। समाजवादी पार्टी ने तो उपचुनाव में टिकट भी नहीं दिया। अब देखिए, आप छत पे छिपकली देखोगे ना, छिपकली को लगता है छत मेरी वजह से बची हुई है, तो कांग्रेस उस छिपकली की तरह, उसको लग रहा है छत मेरी वजह से बची हुई है। अब इंडिया अलायंस वालों ने बता दिया कि भाई तुम छिपकली हो, तुम्हारी वजह से छत नहीं बची है, तो इंडिया अलायंस की छत जो है उसमें से वो छिपकली को बाहर करे। ये सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच है, कांग्रेस इसको पर्सनली ना ले, वरना उनको लगेगा कि मैंने छिपकलियों का अपमान किया है। मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूं कि एक कहावत है कि छिपकली को लगता है छत मेरी वजह से बची हुई है, तो कांग्रेस की स्थिति इंडिया अलायंस में वही है। बिल्कुल शहजाद जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर कहा है, लेकिन यहाँ तो ममता, अखिलेश और केजरीवाल एक साथ आए और अब यहाँ तैयारी है कांग्रेस को ही निकाल देने की इस इंडी गठबंधन से। तो क्या यहाँ पर आगे की राह कैसी रह सकती है, इसको लेकर के भी अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये लोग अभी हमारे उपराष्ट्रपति के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे थे। वो जाट समाज से आते, किसान समाज से आते हैं, उनका तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का कुछ हुआ नहीं, पर राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है, और वो भी जनता के द्वारा नहीं, अपने ही साथियों के द्वारा। तो मुझे लगता है ये एक और नो कॉन्फिडेंस मोशन है। राहुल गांधी हटाओ, इंडिया अलायंस बचाओ, ये टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर अब आम आदमी पार्टी कह रही है। आम आदमी पार्टी को क्या शहजाद समझ में आ गया है कि जो कुछ हालात हैं वो कांग्रेस पार्टी अगर साथ रहेगी तो जो है आम आदमी पार्टी का भला नहीं होने वाला है? नहीं, ये तो उनको तब याद आया जब कांग्रेस पार्टी ने उनको कल एक्सपोज किया है, या कांग्रेस पार्टी ने भी आवाज उठाने की चेष्टा की है। अब जब तक कांग्रेस पार्टी साथ में थी उनकी दिल्ली के, तब तक ठीक था, और कांग्रेस का ही तो वोट लेकर ये आम आदमी पार्टी बनी है। ये कौन सा वोट है? ये वही तुष्टीकरण वाला, वोट बैंक वाला वोट है। तो कांग्रेस का वोट पूरा ट्रांसफर हो गया, कांग्रेस 0 हो गई और आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में आ गई। अब आम आदमी पार्टी को बिल्कुल शहजाद, जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया दी है, अपनी राय यहाँ पर रखी है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ डगर रहती है कांग्रेस की। बढ़ेंगे आगे, और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, बीजेपी महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन रहने वाला है, और बीजेपी महिला मोर्चा के तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे, और संजीवनी महिला सम्मान योजना पर जिस तरीके से विवाद जारी है, इसी को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, दिल्ली एक अखाड़ा बन चुका है, यहाँ पर जो योजनाओं को लेकर के जिस तरीके से तनातनी की स्थिति है, सियासी जो यहाँ पर तनातनी की स्थिति देखने को मिल रही है, बीजेपी अब प्रदर्शन करने की यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी मिली है, बीजेपी महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन रहने वाला है, और पूर्व सीएम केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन, जिसके तमाम मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। महिलाओं के लिए ही ये योजना लाई गई थी, जिसमें सम्मान योजना में जो धनराशि है, जो कहा गया था, जो राशि उसे बढ़ा दिया गया था, 1000 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिए गए थे, और उसे अब लेकर के बीजेपी जो है वो सड़कों पर आने वाली है। महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन रहने वाला है। तो देखिए, वादों की जो झड़ी लगी है, और इसी के बाद जो सियासी
बड़ी तनातनी इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रही है। लगातार सवाल खड़े किए गए बीजेपी की तरफ से इस योजना को लेकर के, खासतौर पर महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना को लेकर के, जिसमें तमाम जो कह सकते हैं कि जो तमाम ओत प्रोत जो इसमें थे, जो प्रोज एंड कॉन्स थे इस योजनाओं को लेकर के, किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली का ये दंगल जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली में योजनाओं को लेकर के लगातार तनातनी, और संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, ये दो योजनाएं जिसको लेकर के दिल्ली में फिलहाल बीते दिनों चर्चा रही है। तो दिल्ली में केजरीवाल के घर पर आज सुबह दर्जनों इमाम पहुंचे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का दावा यह है कि कई महीने से सैलरी नहीं मिली। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े इमाम ये कह रहे हैं कि 17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। वो सैलरी की मांग को लेकर के केजरीवाल के घर पर पहुंचे और क्या कहा, सुनिए। मौलाना साजिद रशीदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप लोग अरविंद केजरीवाल के आवास पर आए हैं। पहले तो ये था कि एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन अभी कुछ लोग ही नजर आ रहे हैं। परमिशन मिली है? नहीं, डीसीपी का रात फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि यहाँ धारा 144 लगी है, इसलिए यहाँ ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। तो उन्होंने 10 लोगों को अलाउ किया है सिर्फ, इसलिए देखिए कितने लोग आते हैं। बोला हुआ तो है हमने सबको। आप लोगों की मांग क्या है? आप अरविंद केजरीवाल से मुलाकात तो करने जा रहे हैं। हमारी 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। हम इनसे बराबर कॉन्टेक्ट में हैं। पिछले 6 महीने से टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये 6 महीने से हमें टाइम नहीं दे रहे हैं मिलने का, इसलिए हमें बगैर टाइम लिए यहाँ इनके पास आना पड़ा है जी। अभी क्या फिर आप लोग कोई फाइल वगैरह भी लेके आए हैं? अभी बता रहे थे कि फाइल तो रखती है, जाते हैं, कई बार मांग उठती है, लेकिन वक्फ बोर्ड जो है एक फ़ाइल बनाता है बजट के लिए, जो रेवेन्यू जाती है, रेवेन्यू उसको पास करता है, फिर फंड आता है, उसके बाद में इमामों को सैलरी मिलती है। वो फाइल पिछले 6 महीने से बराबर चक्कर काट रही है। करीब 50 मरतबा दिल्ली वक्फ बोर्ड वापस आ चुकी है। वो ऐसा एलिगेशन लगा देते हैं। अब मुझे बताइए, पिछले बोर्ड के जो चेयरमैन थे या कोई भी आदमी XYZ, अगर वो वक्फ बोर्ड में कोई गलत काम कर गया तो उसमें हमारा क्या कसूर है इमामों का? हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है। क्या रिप्लाई आता है? मतलब रिप्लाई यही आता है कि पिछला हिसाब सही नहीं है, पिछला हिसाब दीजिए। भाई, पिछला हिसाब आप उनसे मांगिए जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे या वक्फ बोर्ड। और वहीं इसी बीच आपको बड़ी अपडेट बताएं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर देश भर में बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। आपको बताएं कि अलग अलग जगह पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा एक्शन अब लगातार देखने को मिल रहा है। जो ऑपरेशन घुसपैठिया जिसे अंजाम इस वक्त दिया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी कार्रवाई है वो लगातार इस वक्त जारी है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही। तो बड़ी जानकारी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई जारी है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र, दिल्ली, असम में यह कार्रवाई हो रही है। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन है। महाराष्ट्र से 17 बांग्लादेशी जो नागरिक हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के कई इलाके जहां पर ATS और पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। ठाणे, मुंबई, नासिक में ATS का जो तलाशी अभियान है वो जारी है और अलग अलग थानों में 10 FIR दर्ज की गई हैं। फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में लगातार ये रह रहे थे, जिनके खिलाफ अब एक्शन ATS की तरफ से किया जा रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली और असम में यह कार्रवाई की गई है।